Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। So good morning all. मैं राजेश खवाड़े ऑन बिहाफ ऑफ NIFM के एजुकेशन चैनल से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको टैली के यूटिलाइजेशंस और टैली कितना हेल्पफुल है किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसके बारे में बात करूँ। मैं सेशन को शुरू करने से पहले एक अपना छोटा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि मेरे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग एज ए फैकल्टी, और जिसमें से 5 साल हमने टैली के कोर टीम के साथ काम किया है एज ए प्रोडक्ट कोच, और मैंने टैली के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड किया है। मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी हमने ट्रेंड किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली में आप कैसे अकाउंटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। लोगों को टैली के बारे में कुछ माइथ्स है। लोग कहते हैं कि टैली को चलाने के लिए अकाउंट सीखना ज़रूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे को कॉल करते हैं पर उनके बच्चे ना एक्चुअली वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो क्या वो टैली सीख सकते हैं या ना सीख सकते हैं। तो देर को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे को। मैं उस क्वेश्चंस का आंसर आपको एक लाइन में देता हूँ कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, बिजनेस के लिए बनाया गया है। और एक बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं कि वो अकाउंट्स जानता हो। अगर वो अकाउंट्स जानता है तो ठीक है, अगर नहीं भी जानता है तो भी वो टैली में बड़ी आसानी से काम कर सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं टैली में अकाउंटिंग लैंग्वेज को नहीं यूज़ किया गया है, ज़्यादातर बिजनेस के लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। तो अगर आपको बिजनेस के बारे में बेसिक पता है तो आप टैली को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ टैली जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं टैली आप SME सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ टैली इन SME सेक्टर्स। तो यू कैन यूज़ टैली कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो देखो, आप आजकल बहुत एक पॉपुलर नाम है MSME, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे टैली बाखूबी यूज़ होता है और टैली को यूज़ करना आसान है इस एरियाज़ में। सो विल सी कैसे आप टैली को यूज़ करेंगे MSME में। फिर हम आ जाते हैं, आपको अदर स्टेप्स बताते हैं कि टैली का एक और सेगमेंट है जो कि GVLA के नाम से है। GVLA ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड वेरी लार्ज अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो टैली कैन बी यूज टू एनी बिजनेस, दोज हु आर any business in India it can be used for any business। पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली ज़्यादातर फेमस है SME सेक्टर्स में, जिसमें कि 2.5 मिलियंस कस्टमर जो है उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। इसका जो यूज़ होता है मोर देन 100 कंट्रीज़ में है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप समझेंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को टैली में कर सकते हैं। और कोई भी बिजनेस टैली के बगैर परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि टैली के 4 डिज़ाइन प्रिंसिपल है। एक है ये सिंपल है, दूसरा ये फास्ट है, तीसरा क्या है ये फ्लैक्सिबल है, और चौथा ये जो है रिलायबल है, रिलायबिलिटी। तो ये 4 चीज़ें हैं टैली में जो कि इसको स्पेशल बनाता है। यानी अगर आप टैली में अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं टैली की मदद से, तो आपको इसमें टैली सीखने की या अकाउंटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं। आइए हम आपको बताते हैं और चीज़ें टैली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ,
अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट करना या वाउचर की एंट्री करना बहुत ही आसान है। यू कैन डू इट ऑन ए सिंगल क्लिक। तो आपने देखा होगा टैली का ऐड आता है, उसमें लिखा होता है 1 2 3, एज ईजी एज 1 2 3। सिमिलरली आप देख सकते हैं 3 बार आप सिंगल को क्लिक करते हैं, वैसे ही टैली में आप काम कर सकते हैं। टैली को खोलना आप बहुत आसान है एंड यू कैन डू इट ओवर दैट। सपोज हमें टैली में आज सीखना है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। हम आपको आज दिखाएंगे कि टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। सो विल सी द कंपनी सेटअप इन टैली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको टैली प्राइम खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप मेरे इस स्क्रीन पे आपको हम अभी दिखा देते हैं टैली प्राइम। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है। तो देखिए टैली जो है सिंप्लीफाइड बेस में हम आपको ऊपर देख सकते हैं, जस्ट लाइक ए सिंपल डिज़ाइन। इसको कहते हैं टैली का गेटवे। यहाँ से आप कंपनी के बारे में जो भी कंपनी के साथ जो भी फीचर्स है वो आप यहाँ पे अवेलेबल होगा। डेटा यानी बैकअप और रिस्टोर के लिए, एक्सचेंज यानी अगर आप आउटर डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो दैट वी कैन यूज़। एंड यहाँ पे आप कनेक्टिविटीज़ रिलेटेड टू GST, ई-वे बिल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर आते हैं हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है टैली में, दैट इज़ गो टू जो है इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि हर कमांड को आप गो टू से ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको कोई भी कमांड लाइन्स याद करने की ज़रूरत नहीं। कैसे? तो यहीं से अगर आप गो टू करते हैं तो यू विल फाइंड जस्ट लाइक जो गूगल के क्वेरीज होते हैं उस तरह से ये स्क्रीन आ जाता है। और यहाँ पे जो भी कमांड आपको चाहिए, जैसे आपको बैलेंस शीट देखना है तो आप यहीं से बैलेंस शीट को क्लिक कर देंगे और ये आपको दिख जाएगा। तो दिस इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ द टैली टू वर्क विथ। आपको टैली के कोई भी कमांड लाइन याद नहीं करना है और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहला चीज़ शुरू करते हैं टैली में, कैसे एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली आपको कंपनी मेनू को सेलेक्ट करना पड़ता है। जब आप कंपनी मेनू में जाएंगे तो आपको यहाँ से कंपनी मेनू को क्लिक करना पड़ेगा और कंपनी मेनू में आप देखिए यहीं पे ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। आप कंपनी का नाम डालेंगे। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टैली बताता है। आप एक कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे हमने कहा NIFM इंस्टीट्यूट लिमिटेड, टाइप हियर। हमने कहा जी, देखिए आपके पास ऑप्शंस है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अभी डाल दीजिए या आपको बाद में अपने हिसाब से इसको अपडेट अल्टर करना है तो दैट आल्सो यू कैन डू वेरी इजीली। यहाँ से मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी का नाम और आप स्टेट कोड ले लीजिए। जैसे आपकी कंपनी दिल्ली स्टेट में है, बस यहीं से आप एक शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+A, आप प्रेस कर दीजिए। देखिए आपकी कंपनी बन गई। कंपनी में क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं उसके लिए यहाँ पे है। अगर आपकी कंपनी GST यूज़ कर रही है तो बड़ा आसानी से आप यहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं GST डिटेल्स और उसका GST नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यू कैन टाइप द GST नंबर ऑफ द कंपनी। सो वी कैन सेलेक्ट वेदर यू आर ए रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। GST नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया 07AAZPS64821Z।
9। हमने टाइप किया और देखिए ये कंपनी आपका पूछता है आपसे कि आप जो जीएसटी का रिटर्न भर रहे हैं वो मंथली बेसिस पे भरेंगे या क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली इसके लिए जो यहाँ पे पर्टिकुलरली जीएसटीआर 1 की बात करता है। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है या क्यूआरपीएम स्कीम ले रखा है तो यू कैन डू इट हियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बाकी चीज़ें हम अभी नहीं कराते आपको यहाँ से कंट्रोल ए करके, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए आपका कंपनी तैयार और यू कैन गो टू, तो यहाँ से आप आपकी कंपनी NIFM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बन गया। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कितना सिंपल है कंपनी क्रिएट करना, आपको समझ में आ गया। आइए हम अब दूसरा चीज़ बताते हैं कि कंपनी में टैली में आप ट्रांजैक्शंस भी उतना ही आसान है और आपको ना अकाउंट्स बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हैं, बिजनेस की समझ है तो आप टैली में अकाउंटिंग कर सकते हैं। देखिए ये माइथ है टैली के बारे में कि टैली को रन करने के लिए आपको अकाउंट सीखना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं टैली इज़ नॉट ओनली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन है। यानी प्रोवाइड यू द इट विल फैसिलिटेट यू टू टेक योर गुड बिजनेस डिसीजन बाय यूजिंग टैली ओनली। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली प्राइम रिलीज 6.1 और अब मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्टेड सर्विसेज इतने ब्यूटीफुल हैं जैसे कि ऑटोमेटिकली बैंक रिकॉन्सिलेशन, ऑटोमेटिकली GSTR फाइल, ऑटोमेटिकली आप यहीं से रिपोर्ट अपलोड, मेल करना ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप के साथ कनेक्टिविटीज़, ये सारे फीचर्स इसको जो ना वंडरफुल बनाता है विथ कंपेयर टू एनी अदर सॉफ्टवेयर इन अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो कंपनी हमने क्रिएट किया उसमें हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे डालें। टू मेक द ट्रांजैक्शन एंट्रीज आपके जो पुराने वेब मेथड्स हैं या पुराने अकाउंटेंट जो यूज़ करते हैं वो पहले लेजर्स को क्रिएट करते हैं, आइटम्स को क्रिएट करते हैं, फिर जाके एंट्रीज डालते हैं। टैली आपको फ्लैक्सिबिलिटी देता है। अभी मैंने सिंप्लिसिटी का बताया, अब हम आ रहे हैं फ्लैक्सिबिलिटी। टैली आपको फ्लैक्सिबिलिटी देता है कि कैसे आप बिना लेजर क्रिएट किए भी आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से देखिए शॉर्टकट कीज़ जो दिए, ये गेटवे ऑफ टैली है, इसमें जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ वो सारे शॉर्टकट कीज़ है। तो सपोज हमारा यहाँ अगर वाउचर एंट्रीज की बात करते हैं तो V इज़ द बोल्ड लेटर, तो आप V को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपका खुल जाएगा ये स्क्रीन। आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखते हैं तो बिजनेसमैन कैसे उस ट्रांजैक्शंस को व्यू करता है, तो उसको उस ट्रांजैक्शंस को सही तरह से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। यानी अगर कंपनी में कैश कहीं से आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड कैश का इनफ्लो, और अगर आप कंपनी से कैश कहीं जा रहा है, किसी को खर्च कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ से पेमेंट दे रहे हैं, तो वो कहलाता है आउटफ्लो। टैली इतना आसान है
कि वो सारे कमांड्स को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे कमांड्स है टैली में काम करने का, और इसको कहते हैं टैली का स्विच बोर्ड। द राइट पैनल ऑफ द टैली आपको सारी चीज़ें बताता है, जैसे डेट चेंज करना है तो F2, कंपनी क्रिएट करना है तो F3, शॉर्टकट नहीं भी जानते हैं तब भी आप इस स्क्रीन को सेलेक्ट करके यहीं से कर सकते हैं। तो मैंने बताया जब फंड का इनफ्लो हो रहा है तो हम रिसीप्ट वाउचर्स को यूज़ करेंगे, जब फंड का आउटफ्लो हो रहा है तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर्स को यूज़ करेंगे। यूजुअली इससे ज़्यादा आपको नहीं सीखना है। तो सपोज हम ना एक कंपनी की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, देखिए कितना इजी है। सपोज कंपनी के ऑनर ने कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कंपनी के ऑनर ने कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपया, वो ट्रांजैक्शन मुझे यही डालना है। आई डोंट हैव टू क्रिएट अ लेजर, आई डोंट हैव टू क्रिएट ग्रुप्स, हम यहीं से इसको आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर्स में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप अच्छी तरह से अकाउंट्स जानते हैं तो आप चेंज मोड में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डबल एंट्री। देखिए एंट्री तो डुअल है ही, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको एंट्री को डुअल एंट्री मेथड से ही करना है, बट ये एंट्रीज के बेसिस पे, स्क्रीन के बेसिस पे इसको सिंगल या डबल कहा गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डेबिट क्रेडिट या टू और बाय, मान लीजिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ एक ऑप्शंस होता है यूज़ टू बाय इन स्टेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर आप इसको नो कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा टू और बाय आ जाता है। तो ये देखिए टू और बाय, टू का मतलब क्रेडिट, बाय मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। सो विल सी डेबिट और क्रेडिट को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप चेंज मोड में जाएंगे और यू कैन सेलेक्ट द सिंगल एंट्री मोड। तो क्या होगा, आपको ऊपर एज ए बिजनेसमैन आपको डेबिट क्रेडिट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टैली में अब कैश का फ्लो क्या होता है, कैसे होता है। सपोज क्या आप एक ऑनर ने कंपनी में 10 लाख रुपया दिया, तो अगर आप इसको समझें तो बेसिकली कंपनी में 10 लाख रुपया आया, रिसीव हुआ, तो ये इसको कहते हैं फंड का इनफ्लो। तो अगर इनफ्लो है तो हमने आपको कहा रिसिप्ट वाउचर्स में इसकी एंट्रीज डालेंगे। तो सपोज ये रिसिप्ट वाउचर्स है, और रिसिप्ट वाउचर्स में अगर सिंगल एंट्री मोड को आप देखें तो इसको कहेंगे कॉमन लेजर्स और इसको कहेंगे डिटेल्स लेजर्स पे। तो यहाँ पे कॉमन लेजर्स की एंट्रीज दिखेगी और यहाँ सारे डिटेल्स की एंट्रीज। तो कैसे करेंगे, तो सपोज ऑनर ने 10 लाख रुपये दिए तो 10 लाख कैश कंपनी में आया। देखिए टैली बाय डिफ़ॉल्ट दो लेजर्स को क्रिएट करता है, एक होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश जो है आपके यूज़ करने की चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सिस्टम यूज़ करता है, वो हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रेट अवे आते हैं कि कैसे हम इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। तो सपोज ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और उसने क्या है 10 लाख रुपए कंपनी को दिया। तो जब 10 लाख रुपए कंपनी को दिया तो कंपनी में कैश आया। इनफ्लो के लिए हम यहाँ पे कैश ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश वाउचर। तो देखिए हमने सी प्रेस करते हुए आपको दिखा रहा है कैश, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल ए, अगर आपको सारी चीज़ें नहीं डिटेल्स में करना है तो आप कंट्रोल ए कर दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा उसको। तो आई हैव गिवन बाय। अब यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑनर, तो ऑल्ट सी करके मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा हमने, कैपिटल अकाउंट। और इसका देखिए ये 28 ग्रुप है, 28 ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट टैली जनरेट करता है। इसमें से आपको एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है, तो ये ईज कर देता है किसी भी यूज़र्स को टैली में इंट्रीज करने के लिए। ये ग्रुप उसको बड़ी आसान कर देता है। और यू कैन सेलेक्ट द कैपिटल्स फ्रॉम हियर। देखिए जस्ट लाइक एन ABC, और आपने क्या कहा, कंट्रोल ए कर दिया। पूछेगा अमाउंट कितना था, तो अमाउंट इज ऑफ 10 लाख रुपीस, तो यहाँ पे आप 10 लाख दे, तो आप यहाँ पे 10 लाख की एंट्री डालेंगे और ये देखिए आपका अकाउंट 10 लाख बन गया। आप चाहे तो नरेशन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको नरेशन नहीं डालना है तो यहीं से कंट्रोल ए। जनाब बिलीव इट,
वाउचर की एंट्री हो गई। कितना आसान, जस्ट लाइक 1 2 3। और देखिए वाउचर एंट्री हो गई और इसका रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप किसी सीए के पास जाते हैं तो सीए कहता है बैलेंस शीट में दिखाओ कहाँ दिख रहा है। तो आई विल टेक यू टू द बैलेंस शीट राइट नाउ हियर। यहाँ से गो टू में जाते हैं, यानी ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और हमने सेलेक्ट कर लिया बाय सिंपली राइटिंग द नेम, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ब्लैंक बैलेंस शीट। अब ये देखो बैलेंस शीट क्या बताता है, कंपनी में 10 लाख रुपए लायबिलिटीज है और ये 10 लाख रुपए जो है कैश में है, यानी एसेट है। तो अगर आप इसको देखें तो यू कैन फाइंड द, एक साइड में लायबिलिटीज है और एक साइड में एसेट। ये बिजनेस का लैंग्वेज है और दिस बिजनेस लैंग्वेज क्या आपको बता रहा है, अगर मैं इसको डिटेल्स में करूं यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है आपको, आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। देखिए क्या चीज़ है, ये बता रहा है आपको कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन है इसमें अगर आप डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं तो यहीं से आप ऑल्ट F1 प्रेस कर दीजिए। देखिए डिटेल्स आ गया और मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया और आप देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आज आपको अपना बिजनेस क्लोज करना है तो ये जो कैश है ये आप अपने, है ना ये सिंपल, एज इजी एज 1 2 3। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले सेशंस में आपको मैं बताऊंगा कैसे सारे एंट्रीज को आप 1 2 3 एज सिंपल एज यूजिंग 1 2 3 आप एंट्रीज कर सकते हैं। इसलिए टैली में काम करना किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के बनिस्बत बहुत आसान है और आपको टैली सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।